सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। योग दर्शन का समाधि पाद पढ़ रहे हैं और संप्रज्ञात समाधि के बारे में कल इन्होंने प्रारंभ किया। तो जो हमने पीछे पढ़ा था, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि का जो लक्षण बताया था, तो उसमें 4 प्रकार की होती है संप्रज्ञात समाधि। वितर्क का मतलब होता है स्थूल रूप का साक्षात्कार होना, जो ध्येय विषय है उसका जो स्थूल रूप है उसके यथार्थ रूप का साक्षात्कार होना, पर प्रत्यक्ष होना, तो इसको कहेंगे वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि या समापत्ति। तो वो 2 प्रकार की है, सवितर्क निर्वितर्क। तो सवितर्क हमने पढ़ ली थी। सवितर्क समाधि कौन सी होती है? संप्रज्ञात समाधि। सवितर्क में स्थूल रूप के साथ साथ उस ध्येय विषय का नाम और ज्ञान, ये दोनों भी जुड़े हुए होते हैं। शब्द, अर्थ, ज्ञान। अर्थ तो निर्भासित होता ही होता है, वो तो मूल विषय है, ध्येय विषय है। उस अर्थ के साथ साथ उसका शब्द भी और उसका ज्ञान भी, वो भी बना रहता है। उसको कहेंगे सवितर्क, स्थूल रूप का ही। और निर्वितर्क में क्या बताया था? निर्वितर्क में ज्ञान हट जाएगा, शब्द भी हट जाएगा, अर्थ मात्र निर्भासित होता है, उसी को कहा पर प्रत्यक्ष। तो ये निर्वितर्क समाधि आज हमें पढ़नी है। तो इसको हमने कल सूत्र पढ़ा था, स्मृति परिशुद्धौ। स्मृति की परिशुद्धि होने पर, परिशुद्धि मतलब निवृत्ति होने पर, स्मृति का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। तो शब्द का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान, माने जो एक जिसका संबंध मस्तिष्क से है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर स्मृति परिशुद्ध हो। ऐसे कहने से ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर स्वरूप शून्य इव, ज्ञान वाला पक्ष कैसा हो जाता है? स्वरूप शून्य इव। उसका ज्ञान वाला पक्ष और उसका शब्द का जो ज्ञान था वो वाला पक्ष, माने दोनों चीजें स्वरूप शून्य इव हो जाती हैं। अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ मात्र निर्भासित होता है, उसको कहेंगे निर्वितर्का समापत्ति। तो ये स्थूल रूप को लेकर के 2 प्रकार की समाधियां बताई हैं जो वितर्कानुगत में आ जाएंगी। या शब्द संकेतः श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा पदार्थ मात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवति सा तदा निर्वितर्का समापत्ति ही। यह शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ, या मतलब जो समाधि निर्वितर्क समाधि
शब्द संकेत, शब्द संकेत से श्रुत अनुमान ज्ञान, श्रुत और अनुमान ज्ञान के विकल्प से स्मृति परिशुद्धौ, श्रुत और अनुमान ज्ञान के विकल्प की स्मृति से परिशुद्ध जो हो गई है, माने जिस समापत्ति में शब्द संकेत की निवृत्ति हो गई, शब्द संकेत की परिशुद्धि हो गई, शब्द संकेत हट गया है, और श्रुत अनुमान ज्ञान, श्रुत और अनुमान से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के विकल्प की भी निवृत्ति हो गई है, परिशुद्धि हो गई है। शब्द संकेत भी नहीं है और श्रुत और अनुमान से होने वाला ज्ञान भी नहीं है जिसमें, ठीक है, उसकी परिशुद्धि होने पर ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा, योगी की प्रज्ञा केवल ग्राह्य के स्वरूप से उपरक्त है, जो ध्येय विषय है, जो ग्राह्य विषय है, जिसका वो साक्षात्कार कर रहा है, उस विषय की प्रज्ञा से जो उपरक्त है, जो चित्त जिस समाधि में स्वमिव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा, स्व ग्रहणात्मकम प्रज्ञा स्वरूपम त्यक्त्वा, जो ग्रहणात्मक माने इंद्रिय का या ज्ञान का जो ग्रहणात्मक प्रज्ञा स्वरूप था उसको त्यक्त्वा इव मानो छोड़ता हुआ, वो चित्त उसने छोड़ दिया, ग्रहणात्मक जो ज्ञान था, जो ज्ञान वाला पक्ष था उसको इव आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, त्यक्त्वा इव स्व ग्रहणात्मकम प्रज्ञा स्वरूपम त्यक्त्वा इव, अपना जो उसका ग्रहणात्मक प्रज्ञा स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप था, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप था, उसको त्यक्त्वा इव, उसको छोड़ता हुआ सा, त्यागता हुआ सा, निवृत्त करता हुआ सा, पदार्थ मात्र स्वरूपा, चित्त कैसा हो गया, मात्र पदार्थ के स्वरूप वाला, अर्थ स्वरूप वाला, ग्राह्यस्य रूपापन्ना इव, चित्त कैसा होगा, ग्राह्य के स्वरूप से आपन्न हुआ, युक्त हुआ, ग्राह्यस्व रूपापन्ना इव, रूपापन्ना एव भवति, एव है इव नहीं, सा तदा निर्वितर्का समापत्ति, तब उसको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। जिस ध्येय विषय में उसने समापत्ति की, तदाकार कारिता हुई, वहां से शब्द संकेत की निवृत्ति हो गई और श्रुत अनुमान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान था उस ज्ञान की भी निवृत्ति हो गई। तो इन दोनों को छोड़ता हुआ जो ग्रहणात्मक ज्ञान है, इंद्रियों से होने, ग्रहणात्मक मतलब इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, उसको छोड़ता हुआ पदार्थ मात्र के स्वरूप का जो ग्राह्य स्वरूप है उससे आपन्न होता हुआ चित्त जब केवल उस ध्येय पदार्थ के स्वरूप की ही अनुभूति करता है उसको कहेंगे निर्वितर्का समापत्ति। ग्राह्य मतलब जो वो ध्येय विषय है, जो स्वरूप है, जिसके ऊपर भी उसने समापत्ति की है, वो गो घट पट जो भी हो सकता है, तो उसको तीन चीजें बताई थी ना कल, ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्रा, समापत्ति में बताया ना, ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। समापत्ति के तीन ही विषय हो सकते हैं, या तो ग्रहिता, या तो ग्रहण, या तो ग्राह्य। ग्राह्य तो विषय है ही, तो इसमें ग्रहिता भी हट गया, ग्रहण भी हट गया, केवल मात्र ग्राह्य बचा, तो ग्राह्यस्व रूपापन्ना इव तथा च व्याख्यातम। और कह रहे हैं यही हमने सूत्र में कहा है, सूत्र में भी हमने क्या कहा है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो ये हमने तथा च व्याख्यातम तस्या एक बुद्ध्युपक्रमो ही अर्थात्मा अणुप्रचय विशेषात्मा गवादिर घटादिर वा लोकः। तस्या तस्या कस्या निर्वितर्क समापत्त्या, उस निर्वितर्क समापत्ति का स्वरूप कैसा है, एक बुद्धि उपक्रम ही अर्थात्मा, एक बुद्धि उपक्रम ही अर्थात्मा, एक बुद्धि उत्पन्न करने वाला ही पदार्थ, माने जो पदार्थ आभासित होगा वो पदार्थ कैसा होगा, एक बुद्धि उत्पन्न करने वाला, एक का ज्ञान कराने वाला। अणु प्रचय, और वो एक
पदार्थ या एक अवयवी जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है वास्तव में? अणु परिचय, परमाणुओं का एक समूह है। अणु परिचय विशेषात्मा, परमाणुओं का एक समूह है और वो समूह ही एक विशेष स्वरूप धारण कर लेता है, अवयवी के रूप में वो आभासित होने लगता है। विशेषात्मा का मतलब क्या है यहाँ पर? विशेष रूप। अणुओं का परिचय माने परमाणुओं का समूह, जैसे ये क्या है? परमाणुओं का समूह है ना एक, और ये क्या हो गया? एक विशेषात्मा। तो गो घट पट जितने भी पदार्थ हैं जिसका जो ये इस योगी का निर्वितर्क समाधि में ध्येय विषय बना है, वो क्या है? उसका स्वरूप, उस विषय का अपना स्वरूप क्या है? परमाणुओं का एक ढेर मात्र है वो, और वो जो ढेर मात्र है उसका उसने ढेर ने एक विशेष रूप ले लिया है, उसको बोलते हैं अवयवी न्याय दर्शन की भाषा में। वहां पर दो पक्ष चलते हैं। जो क्षणिकवादी हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सब वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं ये हैं ही नहीं, अवयवी को नहीं मानते हैं। वो जो बौद्ध हैं वो क्या कहते हैं? ये सब परमाणुओं का एक ढेर है, अवयवी को वो स्वीकार नहीं करते हैं। और अपने जो दार्शनिक हैं, वैदिक दार्शनिक हैं, वो कहते हैं भाई आप केवल हर वस्तु को परमाणुओं का ढेर कहेंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? जैसे परमाणु का ढेर बजरी, रोड़ी, सीमेंट आदि पड़ी है बाहर, उसको तो हम कहेंगे ढेर, पर जब इस मकान का रूप ले लिया उस ढेर ने, तब तो इसकी एक संज्ञा बन गई ना, तब इसको क्या कहेंगे? एक मकान कहेंगे। तभी तो प्रयोग हो सकता है कि भाई उस वाले मकान में कक्षा लगेगी, नहीं तो हम कहें कि भाई वहां रोड़ियों के ढेर में कक्षा लगेगी, तो बोले सारे रोड़ियों के ढेर हैं, फिर तो कैसे पहचानो? हमारा जो शरीर है ये सबका ही शरीर क्या है? परमाणुओं का परिचय ही है। पर जब वो एक विशेष आत्मा बन गया, एक विशेष अवयवी बन गया, तो फिर उसका नाम अवयवी का नाम लेकर के ही व्यवहार उत्पन्न होंगे। नहीं तो मैं बोलूं कि भाई वो उस वाले लंबे सा जो परमाणुओं का समूह उसको बुला लाओ, तो बोल जी कौन सा परमाणुओं का समूह? तो अब मैं कैसे बताऊंगी कौन सा? तो फिर यहाँ पर अवयवी का नाम लेना पड़ेगा कि उस वाले ढेर को बुला के लाओ जिसका नाम ये है। तो उसका ही ये बता रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है? एक बुद्ध्योपक्रम। इसको जो साक्षात्कार हो रहा है ना अवयवी का निर्वितर्क समाधि में, किसी पदार्थ का स्वरूप उसको जो ज्ञात हो रहा है, तो कब होगा? अवयवी को मानेंगे तब होगा। तो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है अवयवी, जो इसने निर्वितर्क समाधि का जो ध्येय विषय बना है, जिसका ये परम साक्षात्कार कर रहा है। तो साक्षात्कार करने के लिए वो जो साक्षात्कार का विषय है वो अवयवी रूप होना चाहिए, ये कहना है इनका। उपक्रम माने आदि में है जो, उसके साथ है जो। एक बुद्धि उपक्रमो अर्थात्मा, अर्थात्मा माने तो पदार्थ हो गया, वो पदार्थ का स्वरूप। और एक बुद्धि उपक्रम मतलब एक बुद्धि उत्पन्न हो रही है उससे, एकत्व उसके आदि में है उस पदार्थ की। तो एक बुद्धि उपक्रमो ही अर्थात्मा अणु प्रचय, वो परमाणुओं का ढेर है, विशेषात्मा, लेकिन विशेष ढेर है वो, उसकी एक संज्ञा बन जाएगी। उसको क्या कहेंगे? गवादिर घटादिर वा लोकह, उसको गवादि या घटादि, लोकह माने उस ध्येय विषय को दृश्यते, लोक में देखा जाता है, लोचरी दर्शनी, तो उस रूप में देखा जाता है उसको। सच संस्थान विशेषो, तो वो अवयवी क्या है? एक संस्थान विशेष है। संस्थान विशेष माने संस्थान कहते हैं परमाणुओं के समूह को ही, है तो परमाणुओं का ही समूह, लेकिन परमाणुओं का भी एक विशेष समूह है। कहेंगे भाई ये परमाणुओं का समूह है, इसको हम गो कहेंगे, इस परमाणुओं के समूह को हम घट कहेंगे, इस परमाणु के समूह को हम अश्व कहेंगे, इस परमाणु के समूह को हम मनुष्य कहेंगे। तो विशेष है वो, सच संस्थान विशेष है। भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, और ये सूक्ष्म भूतों का
साधारण धर्म माने सामान्य धर्म है। सूक्ष्म भूतों का सामान्य धर्म क्या है? परमाणुओं का ढेर मात्र, प्रचय मात्र। जो भूत साधारण सूक्ष्म हैं तो उनका सामान्य धर्म क्या है? प्रचय, अणु प्रचय। तो कह रहे हैं ये संस्थान विशेष जो है ये भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, सूक्ष्म भूतों का साधारण धर्म है। और आत्मभूत फलेन व्यक्तेन अनुमितः स्वव्यंजकांजन प्रादुर्भवति। आत्मभूत, आत्मभूत मतलब ये संस्थान विशेष या परमाणुओं का ढेर विशेष आत्मभूतः स्थूल रूप धारण करता हुआ अपने एक अवयवी के रूप को अभी कैसे व्यक्त करता है? व्यक्तेन फलेन अनुमितः, अपनी एक व्यक्त अभिव्यक्ति के रूप में अनुमितः जाना जाता है तो परमाणुओं का ही समूह, लेकिन एक आत्मभूतः जब ये अवयवी के रूप में स्थूल रूप धारण कर लेता है तो व्यक्तेन फलेन अनुमितः, व्यक्त फल से जाना जाता है। स्वव्यंजकांजन प्रादुर्भवति, और अपने जो कारण रूप तन्मात्राएं हैं उनके रूप को प्रादुर्भवति उत्पन्न करता है, प्रकट करता है ये अवयवी। जो इसके अभिव्यंजक माने कारण हैं अर्थात तन्मात्राएं, तन्मात्राएं या परमाणु कह लो, उन परमाणुओं को ये प्रादुर्भवति प्रकट करने वाला, उत्पन्न करने वाला है। उसी से तो पता लगेगा तन्मात्राओं का, अवयवी से ही तो। हाँ, अंजन माने अभिव्यक्त करता है ना ये, उसको प्रकट करने वाला। स्वव्यंजकांजन, उसको अभिव्यक्त करने वाले वो जो परमाणु हैं वो इस अवयवी के माध्यम से प्रादुर्भवति, उससे ही अभिव्यक्त होते हैं। वैसे तो देख ही नहीं पाएंगे हम तन्मात्र को या परमाणु को, तो इसी से अवयवी के माध्यम से ही हम उसको देख पाएंगे। तो अवयवी के रूप में तो वो स्वव्यंजकांजन प्रादुर्भवति और धर्मांतर उदये च तिरोभवति। स्वव्यंजकांजन प्रादुर्भवति का मतलब अवयवी के रूप में तो उनको अभिव्यक्त करता है, और धर्मांतर मतलब जब अवयवी नहीं होगा, उसके खंड खंड कर दो आप घड़े के, तब क्या होगा? धर्मांतर उदये च तिरोभवति। तो वो उसका अवयवी रूप घटत्व, अश्वत्व आदि हैं वो तिरोभवति। कपाल आदि जो होंगे तो उसमें फिर अवयवी का रूप अभिव्यक्त नहीं होगा। टुकड़ा, उसका घट का टुकड़ा तिरोभाव हो गया ना वो, उसका धर्मांतर उदय मतलब एक तो हो गया अवयवी के रूप में संग्रहित करना, तब तो उसको निर्वितर्क समाधि में इसका साक्षात्कार होगा। और यदि धर्मांतर का उदय हो गया माने उसका विघटन कर दिया प्रचय मात्र, तब उसका तिरोभाव हो जाएगा, तब उसका निर्वितर्क समाधि में पर प्रत्यक्ष नहीं होगा। सूक्ष्म जो परमाणु है उसका निर्वितर्क समाधि में दर्शन नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी। उसकी अनुभूति कब होगी? क्योंकि ये बुद्धों का खंडन भी कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध हर पदार्थ को क्या मानते हैं? परमाणुओं का प्रचय। तो बोले फिर वो निर्वितर्क समाधि का विषय नहीं बनेगा। निर्वितर्क समाधि का विषय तभी बनेगा जब आप अवयवी को मानोगे, क्योंकि निर्वितर्क समाधि में क्या होता है? स्थूल रूप का आकार मात्र उसको पर प्रत्यक्ष होता है, स्वरूप मात्र का निर्भास होता है उसको। तो स्वरूप तो तभी बनेगा ना जब हम अवयवी के रूप में मानेंगे परमाणु के प्रचय को। ठीक है। स एष धर्मो अवयवी इति उच्यते। तो भाष्यकार खुद स्वरूप को तो मानेंगे। किसका स्वरूप शून्य इव? स्मृति परिशुद्ध, ज्ञान का स्वरूप शून्य इव हो जाएगा। सभी तर्क में जो शब्द संकेत और ज्ञान दोनों जुड़े हुए थे ना, उस शब्द संकेत और ज्ञान का स्वरूप शून्य इव हो जाता है। आकार तो आभासित, फिर नहीं तो ध्येय विषय क्या बचेगा फिर? यदि आकार की भी शून्यता कर दिया आपने, वो तो उसका ध्येय विषय है, उसी को तो जानना है।
तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, देखो अगली पंक्ति में। हाँ, पीछे दो चीजें और भी जुड़ी हुई थी ना, शब्द संकेत और ज्ञान। उन दोनों की परिशुद्धि है। इसकी अवतरणिका में भी देखो आप, पहली पंक्ति, यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ, परिशुद्धौ का मतलब वही है ना, निवृत्तौ। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया, स एष धर्मो अवयवी इति उच्यते। ये जो अर्थ मात्र निर्भासित हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? अवयवी। अवयवी के बिना तो व्यवहार होगा ही नहीं ना। तो बस अंतर इतना है कि सामान्य रूप से अब हम जो अवयवी हैं, इनके केवल बाह्य स्वरूप को देखते हैं, जानते हैं, और निर्वितर्क समाधि में हम उसके संपूर्ण रूप को, अर्थ मात्र को पर प्रत्यक्ष कर लेते हैं। पुस्तक भी नहीं खींच सकता हूँ। नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते। अवयवी नहीं होगा तो एक भी व्यवहार नहीं चलेगा आपका, आप ही नहीं रहोगे। पुस्तक की बात तो बाद में आएगी। अवयवी नहीं है तो व्यवहार होगा ही नहीं, बताएंगे ये अपने आप ही। देखो, स एष धर्मो अवयवी इति उच्यते, योऽसौ एकश्च महाश्च अणियांश्च स्पर्शवांश्च क्रियाधर्मकश्च अनित्यश्च तेन अवयविना व्यवहाराः क्रियन्ते। इसके धर्म बता रहे हैं। ये अवयवी कैसा होता है? योऽसौ एकश्च, एकत्व धर्म वाला होता है। अवयवी के साथ संख्या अपने आप ही आ जाती है। अवयवी मतलब एक। महाश्च अणियांश्च, और ये अवयवी महत् परिमाण वाला भी हो सकता है और अणु परिमाण वाला भी हो सकता है। जैसे द्व्यणुक आदि है, वो कैसा है? अणु परिमाण वाला है, तो अवयवी वो भी। स्पर्शवांश्च, और स्पर्श गुण वाला होता है। क्रिया धर्मकश्च अनित्यश्च, और ये अवयवी कैसा होता है? क्रिया धर्म वाला, किसी क्रिया को अपने साथ लिए होता है, अपने अंदर लिया होता है। और अनित्यश्च, क्योंकि प्रचय हुआ है तो कभी ना कभी वो खंडित भी होगा। अवयवी बना है, उत्पत्ति धर्म वाला है, क्योंकि ऊपर आया था ना प्रादुर्भवति, तो जिसका प्रादुर्भाव होता है उसका कभी ना कभी अंत भी होता है। तो इसलिए कहा अनित्यश्च तेन अवयविना व्यवहाराः क्रियन्ते। तो जगत के सारे व्यवहार उस अवयवी के द्वारा ही किए जाते हैं। जितने भी व्यवहार हम करते हैं वो सब किसके माध्यम से होते हैं? अवयवी के माध्यम से। यस्य पुनः अवस्तुकः स प्रचय विशेषः सूक्ष्मं च कारणम् अनुपलभ्यं तस्य अवयवी अभावात् अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम इति। और कह रहे हैं यस्य पुनः अवस्तुकः, जिसके मत में ये अवयवी नहीं है, ये ध्येय पदार्थ निर्वितर्क समाधि का जो ध्येय विषय है वो क्या है? अवस्तु का। बोले कोई वस्तु नहीं होती है, परमाणुओं का समूह मात्र है बस ये संसार। तो जिस बौद्ध के मत में, बौद्ध दार्शनिक के मत में पुनः अवस्तु का सब प्रचय विशेष है, वो क्या मानते हैं? अवयवों का समूह मात्र, परमाणुओं का समूह मात्र मानते हैं। तो सूक्ष्मम च, एक तो वो स्थूल आकार में नहीं आएगा, सूक्ष्म रहेगा। और सूक्ष्मम च कारणम अनुपलभ्यम, और जो सूक्ष्म है तो अभी अवयवी को देख करके तो हम उसके कारण का अनुमान लगा सकते हैं कि ये परमाणुओं का समूह है। पर जो अवस्तुक है, अवयवी नहीं है, तो वो पहले तो दिखेगा ही नहीं, तो उसके कारण का भी उपलब्धि नहीं होगी। कारणम अनुपलभ्यम, अवयवी में ही तो कारण की उपलब्धि होती है ना। अवयवी नहीं है तो कारण की उपलब्धि भी नहीं होगी, क्योंकि परमाणु को तो आप देख नहीं सकते हैं। तो कारणम अनुपलभ्यम तस्य अवयवी अभावात्, उसके मत में, उस पूर्व पक्षी के मत में अवयवी का अभाव होने से अतद्रूप प्रतिष्ठम, जब कोई अवयवी ही नहीं है और आप कह रहे हो कि ये तो परमाणुओं का समूह मात्र, अवयवी को हम नहीं मानते हैं, तो परमाणु को तो हम देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते हैं जिस चीज को, फिर आप बता रहे हो कि ये है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ एक गाय खड़ी है, तो आप कहोगे कि गाय तो दिखाई नहीं दे रही, तो मैं बोलूंगी कि नहीं, उसका कोई स्थूल, कोई वस्तु रूप में नहीं है, बस एक परमाणुओं का समूह है।
तो परमाणु को तो आप देख नहीं सकते हो। तो आप क्या कहेंगे मेरे इस ज्ञान को कि जो उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारणों का नहीं पता लग रहा है, वो वस्तु क्या हो गई? मिथ्या ज्ञान। तो वही कह रहे हैं ये, तस्य अवयवी अभावात अतद्रूप प्रतिष्ठम। जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? अतद्रूप प्रतिष्ठम। आपका जो कथन है वो रूप प्रतिष्ठम नहीं है, अतद्रूप प्रतिष्ठम हो गया। और जो अतद्रूप प्रतिष्ठम होता है वो क्या होता है? मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञानम इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब इस पूर्व पक्षी के मत में मिथ्या ज्ञान ही प्राप्त होंगे। सर्वमेव मिथ्या ज्ञानम इति तदा च सम्यक ज्ञानम अपि किम स्यात् विषय अभावात्। और जब ये सारा संसार मिथ्या ज्ञान ही है तो उसके मत में सम्यक ज्ञान भी क्या होगा? क्योंकि पहले तो कोई पदार्थ होना चाहिए और फिर उसका मिथ्या ज्ञान हो तो हम उसका सम्यक ज्ञान समाधि आदि की साधना से कर सकते हैं। और कोई पदार्थ की ही सत्ता नहीं मानते हैं और केवल उसका नाम ले रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान की तो परिभाषा यही है ना। किसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान? जो यथार्थ नहीं है। अतद्रूप प्रतिष्ठम, उसी को तो हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो कह रहे हैं जिनकी दृष्टि में ये सब पदार्थ हैं ही नहीं, तो वो उसका तो सारा ज्ञान कैसा हो गया? मिथ्या ज्ञान। और जब जिसका मिथ्या ज्ञान ही है सारा, तदा च सम्यक ज्ञानम अपि किम स्यात्। तो उसके सिद्धांत के अनुसार सम्यक ज्ञान भी क्या होगा? यथार्थ ज्ञान भी क्या होगा? क्यों? विषय अभावात। क्योंकि ज्ञान का विषय ही आप नहीं मान रहे हैं, ध्येय वस्तु को ही नहीं मान रहे हैं, तो आपका सारा कथन ही मिथ्या ज्ञान है। तो आपके मत में तो कभी सवितर्क निर्वितर्क समाधि से कोई सम्यक ज्ञान होता हो, ये उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, ये बनेगा ही नहीं। जी। सूक्ष्म कारण मतलब सूक्ष्म जो कारण है इंद्रिय आदि। नहीं, इंद्रिय आदि मत लो, इंद्रिय तो मानते ही नहीं है ना वो। सूक्ष्म का मतलब परमाणु, तन्मात्र। हाँ, इंद्रिय तो मान ले तब तो फिर मान लिया अवयवी को, अवयवी को ही तो नहीं मानते ना वो। दीदी इसमें जो अविकल्पस्य तस्य, उसको क्या अविकल्प से क्या लेना है इसमें? इसमें स्वामी जी जो बताया उसको अविकल्पस्य है ना। कहाँ? कारणम अनुकलाप, कारणम अनुपलभ्यम तस्य अवयवी अभावात्। अविकल्पस्य दिया है। हाँ, ठीक कर लो। तो तस्य अवयवी अभावात् अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम इति। तो कह रहे हैं जो अवयवी का अभाव होने से जो अतद्रूप प्रतिष्ठ मान रहे हैं, वस्तु ही नहीं मान रहे हैं, तो प्रायेण सर्वमेव मिथ्या ज्ञानम इति प्राप्तम। तो सब कुछ ये संसार में जो भी वो व्यवहार कर रहे हैं वो सब क्या प्राप्त होगा? मिथ्या ज्ञानम एवं प्राप्तम। और मिथ्या ज्ञानम इति तदा च सम्यक ज्ञानम अपि किम स्यात् विषय अभावात। और जब कोई विषय है ही नहीं सामने, तो सम्यक ज्ञान भी क्या होगा उनके मत में? अर्थात कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा।